कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते आवराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आज हमारा कल छठा अध्याय हमारा समाप्त विश्राम हो गया था। तो आज हम छठे अध्याय की 6 6 6 ऐसे या 7 7 7 करके श्लोक करके समरी करके उसको फिनिश कर लेंगे। फिर हम 7वें अध्याय पर शुरू करेंगे। श्लोक संख्या नंबर 1। छठा अध्याय। जो पुरुष कर्म फल के प्रति अनासक्त है, भगवान जी कह रहे हैं, ये मैं अपने वर्ड्स में बोली, ये वहां से देख के नहीं बोली। जो पुरुष कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहता है, वो सच्चा योगी है, ऐसा भगवान जी कहते हैं। जैसे मदर होती है, वो हर समय अपने बच्चे की हैप्पीनेस के लिए काम करती रहती है, उसके अपना कोई फायदा नहीं देखती। उनको ये होता है कि भी जो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब खुश रहें, तो हम ये आसक्ति रहित काम कर रहे हैं। वो सन्यासी नहीं है जो केवल यज्ञ करता रहे, या अष्टांग प्रक्रिया में लगा रहे। ध्यान करके अगर मन काम क्रोध ममता में लिप्त रहे तो फिर वो कैसा योग है? कर्म के फल की इच्छा ना करने वाले को योगी कहा जाता है, ऐसा फर्स्ट श्लोक में कहा गया है। जो पुरुष कर्म फल के प्रति अनासक्त है वो योगी है, ऐसा भगवान जी कह रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 2। संन्यास और योग एक चीज। इंद्रिय तृप्ति को त्यागे बिना योग हो नहीं सकता, और अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर अपने को परमात्मा का एक एक्सटेंशन समझकर कार्य करना आवश्यक हो जाता है। पूर्ण ज्ञानी जो है वो समस्त इंद्रिय तृप्तियों के कार्यों को छोड़कर सेवा भक्ति में लगा रहता है, इसको योग कहते हैं। एक बार फिर से, संन्यास और योग एक है, और इंद्रिय तृप्ति को त्यागे बिना योग नहीं हो सकता। तो पूर्ण ज्ञानी कौन सा स्टेप लेता है? वो अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को छोड़कर परमात्मा की सेवा भक्ति में लग जाता है। श्लोक संख्या नंबर 3। योगी या योग में इंटरेस्टेड पुरुष को अधम अवस्था से उठकर आध्यात्मिक जीवन जीते हुए आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। एक योगी को या जो योग में इंटरेस्टेड पुरुष है, उसको अधम अवस्था से उठकर आध्यात्मिक जीवन जीते हुए परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। परमात्मा से युक्त होने को हम योग कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये छलांग मारकर हम योग कर लेंगे, चलो जी आज परमात्मा जी के साथ साक्षात्कार हो गया। नहीं, वो कह रहे हैं आपको हर स्टेप को धीरे 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 लेते हुए उस डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा। योगी वही है जो सोच समझकर मनन करके निष्काम भाव से अपना कर्म करता रहे, किसी कामना के बिना धीरे धीरे यम नियम आसन और अष्टांग की योग की पद्धति की तरफ वो बढ़ता जाए। प्राणायाम करे, शारीरिक मुद्राएं करे, ये सब करना इसलिए जरूरी है ताकि जो ध्यान की परिपक्वता है वो हमको मिल सके। जब ये क्रियाएं मानसिक संतुलन हमारे को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करने लग जाएंगी और हमारी विचलित बुद्धि को शांत कर देंगी, तो हम परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इंद्रियों के ट्रिगर को कंट्रोल करना, इसी को योग या जीवन कहा जाता है। श्लोक संख्या नंबर 4। न कर्मों में आसक्ति और ना इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहना, ये हमारे जीवन का गोल है ही नहीं। ना आसक्ति कर्मों में हमारे जीवन का गोल है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका हमें फल जरूर प्राप्त होना चाहिए, ये भी हमारा गोल नहीं होना चाहिए। और ना अपनी इंद्रियों की, चलो जी आंखों ने बड़ी सुंदर चीज देखी, मैं उसको इमीडिएटली ये चीज प्रोवाइड कर दूं, ये भी हमारा गोल नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हर समय कोई ना कोई कर्म तो करते रहना ही चाहिए, है ना। वो तो नेचुरली है, उसकी बॉडी ऐसे अट्यून्ड है कि वो हर समय कोई ना कोई कर्म कर रहा होगा।
नॉर्मली ये जो कर्म हम करते हैं, हम किसी ना किसी इच्छा पूर्ति की वजह से करते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है। पर ये गलत, जो समस्त इच्छाओं को त्याग दे और इंद्रिय तृप्तियों से हट जाए, सकाम बिहेवियर को छोड़ दे, सकाम कर्मों से अपने आप को हटा ले, उसको हम योगारूढ़ कहते हैं। उसको भगवान जी योगारूढ़ मानते हैं। किसको? जो अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग दे, इंद्रिय तृप्तियों से हट जाए और अपने अपने सकाम बिहेवियर पर कंट्रोल पा ले, उसको भगवान जी योगारूढ़ कहते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो ईश्वर को बहुत प्रिय हैं। इसीलिए परमात्मा अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू योगारूढ़ बन, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मुझे पसंद। श्लोक संख्या नंबर 5। जब हम मन बुद्धि के चक्कर में फंसते रहते हैं तो हमारे को कौन चलाता है? मन और बुद्धि। मन कहेगा इधर को जाओ तो हम उधर को चले जाएंगे, मन कहेगा उधर जाओ तो हम उधर को चले जाएंगे। हमारी अपनी कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। इसका मतलब हमारे माइंड को वशीकरण कर लिया गया होता है, जैसे हमारे मन ने। अब ये अधोगति नहीं है तो क्या है? हमें संसार समुद्र से पार हटना है। अगर हम परमात्मा की बातें सुनते हैं, जो परमात्मा की बातें हमको शास्त्रों से पता चलती हैं, कीर्तन कथा से पता चलती हैं, संतों से पता चलती हैं, अगर हम परमात्मा की बातें सुनते हैं तो अपने आप को कर्म बंधन से हटा सकते हैं। हट सकता है, छट सकता है हमारी तरफ से ये सारा जो वेब है, जो हमारे को फंसा के बैठा है। तो हम अपने सबसे बड़े हितैषी या मित्र बन जाते हैं, क्योंकि हम भगवान जी की बात सुन रहे हैं। पर अगर हम संसार की भूल भुलैया में फंसना चाहते हैं, डीप डीप जाना चाहते हैं, तो हमें अपने मन और अपनी बुद्धि को संसार में लगा देना चाहिए, जैसा कि हम सारे करते रहे। तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु बनेंगे, क्योंकि हम तो संसार में घुस रहे हैं, जबकि हमको परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। भगवान जी कह रहे हैं कि चयन तुम्हारा है, ये तुम डिसाइड करो। तुमने संसार समुद्र से अगर बचना है और मुझे अपना दोस्त बनाना है, तो दुनियादारी को त्याग कर, इस अर्थहीन जीवन को छोड़कर मेरा मित्र बनो, मतलब अपने मन का मित्र बनो, अपने मन पर काबू करो। श्लोक संख्या नंबर 6। शरीर, मन, इंद्रियां बहुत उच्छृंखल है। ये हमें बेहाल और कमला कर सकती हैं, शुदाई बना देती हैं बिल्कुल। इन्हें अपने बस में करना अनिवार्य है, नहीं तो हम इनके लट्टू बने घूमते रहे। जीवात्मा मन की ना सुनकर अगर परमात्मा की राह पर चले, उनको अपना मित्र बनाए, उनकी संगत में रहे और अपने मन को जीत सके, उसको विषयों में व्यस्त ना रहने दे। संसार, अगर हम वो ये नहीं करते तो हमारा मन हर समय संसार में ट्रैप्ड रहेगा, हर समय दुनियादारी में रहेगा, हर समय रिश्तेदारों और इन चीजों में घुसा रहेगा। तो भगवान जी कह रहे हैं कि तू अपना शत्रु खुद बनना चाहता है, पर अगर मैं तेरा गोल हूं, अगर परमात्मा गोल है, तो मन को अपना मित्र बना, मुझे अपना मित्र बना, मेरे साथ संगत कर, अभ्यास कर। समय तेरा नष्ट होता जा रहा है क्योंकि लाइफ तेरी निकलती जा रही है। परमात्मा के ऑर्डर्स को फॉलो करना, काम क्रोध मद लोभ मोह की आज्ञाओं को अपने आप अभ्यास से नियंत्रित करना। परमात्मा कहते हैं मुझे ऐसे व्यक्ति पसंद है और आपको ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए, नहीं तो आप सारी उम्र संसार के साथ फंसकर अपने आप से ही शत्रुता बरतते रहोगे। श्लोक संख्या नंबर 7। सर्दी गर्मी दुख आदि मान अपमान में जो व्यक्ति एक जैसा ही रहता हो, उसको अपमान विचलित ना करे, उसने अपने मन को जीत लिया हो, उसने परमात्मा को ऑटोमेटिकली प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। जब उसका मन किसी द्वंद में, जब हम द्वंद में फंसते हैं तभी हम अशांत रहते हैं। पर जब हमारा माइंड क्लियर है और हम उसके मन के स्वाधीन नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है, परमात्मा की आज्ञा के अधीन है, क्योंकि हम है ही परमात्मा का अंश। जब परमात्मा का अंश है तो हमें परमात्मा की बात सुननी चाहिए। पर हम क्या कहते हैं, वो जैसे एक बच्चा किसी और की बातें मानने लग जाता है, घर वालों की बात नहीं मानता। तो कई बार आपने देखा होगा, घर वाले बोलते हैं भाई आप मेरे बेटे को समझाना, ये सुन नहीं रहा मेरी बात। हालांकि सबसे बड़ा हितैषी तो उसका घर का व्यक्ति होगा, पर वो बाहर के व्यक्ति की बात सुन रहा है। इसीलिए बाहर का व्यक्ति उसको जो समझाएगा
वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। उसको अपने मन की बात ना सुनकर अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए, परमात्मा की बात सुननी चाहिए। परमात्मा के सिवाय अन्य उसके लिए कुछ और भी नहीं है जो उसके लिए ज्ञान की क्या कहते हैं, अ, जो उसको ज्ञान की तरफ धकेल सकता है, उसका अंतःकरण शुद्ध कर सकता है और उसके अंतःकरण को शांत कर सकता है। केवल परमात्मा उसकी ये हेल्प कर सकता है। फिर आता है जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जो विकारों से इन्फ्लुएंस नहीं है, ज्ञान विज्ञान से पूरित है, जिसकी इंद्रियां जीत ली गई हैं, उसके लिए चाहे वो सोना हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, सब कुछ एक समान। वो किसी को भी अलग नजर से नहीं देखता। उसको हर चीज की रियल वैल्यू परमात्मा के साथ कनेक्शन में दिखती है। जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, वो किसी कमी को अपनी सेंसेस को रूल नहीं करने देता। वो किसी वजह से रुकता नहीं है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकती। उसकी इंद्रियां तो उसके ही कंट्रोल में है। मिट्टी पत्थर सोना उसके लिए एक समान है। इसका मतलब वो भगवत प्राप्त व्यक्ति है और हर सेंस में आत्म साक्षात्कार के पथ पर नियुक्त है, उस पर चल रहा है। श्लोक संख्या नंबर 9। सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ देवेश बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। बताओ, जिसको हरेक जना सेम नजर से दिखता होगा, मदर को भी वो उसी नजर से देख रहा है और सबसे बड़े दुश्मन को भी वो उसी नजर से देख रहा है, तो उसके माइंड में किस बात का द्वंद? उसका माइंड तो बिल्कुल शांत है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, ईर्ष्यालुओं, मित्रों, शत्रुओं, पापियों, पुण्यात्माओं सबको एक भाव से देखते, हर तरफ उसको समभाव रखते, ना उसको कोई राग है, ना उसको द्वेष है, ना किसी से क्रोध है, ना किसी से प्रेम है, ऐसे व्यक्ति को हम उन्नत या श्रेष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि उसका मन पूरा का पूरा उसके काबू में है और ये परमात्मा की नजर में अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। श्लोक संख्या नंबर 10। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। अब भगवान जी उसको बताते जा रहे हैं कि कैसे वो और ज्यादा शांत हो सकता है, कैसे वो और तृप्त हो सकता है। जो मन और इंद्रियों पर काम करके उनको वश में करते हुए अपने शरीर को वश में रखता है, जिसने अपने मन की आशाओं को रोक लिया है और खत्म कर लिया और कुछ भी एकत्रित नहीं करता, वो एकांत स्थान में बैठकर वास करता है और टोटली वो सेटिस्फाइड है ऐसी जगह पर, वो व्यक्ति योगी बन सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री